हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जज्बा आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में हमारा डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का टॉपिक चल रहा, जिसके हम क्वेश्चंस पार्ट 4 के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं और इस पार्ट 5 के माध्यम से डायरेक्शन टेस्ट को पूरा फिनिश कर देंगे, यानी कि पूरा जो भी चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट का पूरा कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन और रतन के किस दिशा में है? ऑप्शन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि सभी दिशाओं को अपने पेपर्स में बना लीजिए। किस प्रकार से? ये है दिशाएं। जो भी नया एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, पहले जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 तक देखे, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, ये हम दिशाएं बना लेते हैं। यह कौन सी दिशा होती है? उत्तर की दिशा होती है, यानी कि कौन सी है? नॉर्थ है। ये कौन सी है? ईस्ट है। ईस्ट मीन पूर्व। ये कौन सी है? साउथ की है। और ये कौन सी है? वेस्ट है। अब बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? ये जो दिशा है यह क्या होगी? यह होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और इस वाली जो दिशा को है इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। और इसको दिशा को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। समझ आ गया बात को? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस ने क्या कहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि जो रतन है वह पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। किसके? पवन के। और कौन है? रतन है। तो रतन जो है पवन के दक्षिण पश्चिम में है। कितना है? 40 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम कौन सा है? पहले तो आप, रतन जो है वह कहीं दक्षिण पश्चिम में है। किसके? पवन की। तो जब हमें पवन का क्लियर नहीं दिया गया तो पवन को हम क्या करेंगे? मेन केंद्र पर यानी मेन बिंदु पर बिठाकर देखेंगे। पवन जो है वह यहां पर होगा। यहां पर है पवन और पवन से रतन दक्षिण पश्चिम में है, वो भी कितना? 40 किलोमीटर। अब दक्षिण पश्चिम इसका कौन सा होगा आप बताइए? इसका दक्षिण पश्चिम यह है, यानी कि साउथ वेस्ट। तो यहां पर कौन होगा साउथ वेस्ट में? कितना है? उन्होंने कहा 40 मीटर है ना। 40 मीटर उन्होंने कहा है कि वह है दक्षिण पश्चिम में। कौन है? रतन है। और यहां पर कौन है? यहां पर बैठा है पवन। ठीक। अब आगे उसने कहा है कि यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, पवन के ही ललन है, तो दक्षिण और पूर्व जो है वह कौन सा है? साउथ ईस्ट का ये है। ये कितना है? ये भी 40 मीटर में है। कौन है? ललन है। अब उसने पूछा है कि ललन और रतन को अगर, यानी कि रतन को ललन के पास जाना है तो उसको किस दिशा में है? यानी कि ललन जो है वह रतन के किस दिशा में है? रतन यहां पर है, ललन यहां पर है। अब ललन यहां से देखेगा तो जो रतन है वह ललन को देखेगा तो वह जो है किस दिशा में है? ये है यहां पर कौन? ललन। तो अगर यहां से हम दिशाओं को सेटिस्फाइड करें तो यह कौन सी है? पूर्व दिशा है। यानी कि जो ललन है वह रतन के पूर्व दिशा में है। समझ आ गया? क्लियर? ऑप्शन इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना किलोमीटर चलना होगा? जो कृष्णा है उसका घर मान लीजिए यहां पर है।
कृष्णा का घर जो है वह यहाँ पर है, यहाँ पर उसका घर हो गया, मेन बिंदु मान लेते हैं। जब दिया ना हो तो यह उसका घर है, यहां से उसको कितना किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। फिर इसके बाद वह कह रहा है कि पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद उसने क्या कहा, कह रहा है कि 2 किलोमीटर पूर्व, फिर उसके बाद उत्तर के बाद 2 किलोमीटर पुनः पूर्व गया, ये 2 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम। पहले 3 किलोमीटर लाते हैं इसको हम दक्षिण में, कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद उसने क्या कहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम में, 3 किलोमीटर पश्चिम में, ये गया 3 किलोमीटर पश्चिम। अब उसने कहा है कि उसको अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा और कितने किलोमीटर चलना होगा। तो दिशा क्या है, इसका घर कहां पर है, यहां पर है कहां पर, यह यहां पर है। तो यहां पहुंचने के लिए उसको कौन सी दिशा पकड़नी होगी, उत्तर की दिशा पकड़नी होगी। तो उत्तर की दिशा तो उसको पकड़नी होगी, कितने किलोमीटर पर, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो 1 किलोमीटर यह यहां से यहां तक की है, ये देखिए 1 किलोमीटर अगर ये है तो 1 किलोमीटर क्या यह नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और 2 किलोमीटर वह और इससे आगे ऊपर से गया हो, घूम कर गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलोमीटर यहां से इतना और 2 किलोमीटर यह यहां पर चला था। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो टोटल यह 3 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर यहां से इतना, 2 किलोमीटर इससे कट हो गया। अब बात करते हैं कि इसका जो 3 किलोमीटर है, यह तो यहां से क्लियर हुआ कि 2 किलोमीटर और गया था। उसने पूछा कि अभी जो उसको पहुंचना है वह कितना पहुंचना है। तो यहां पर इतना उसका 2 किलोमीटर डिस्टेंस इससे माइनस हुआ, यानी 2 किलोमीटर तक का तो यह दूरी है। और यहां तक उसने 3 किलोमीटर का तय किया था। आगे उसने पूछा है कि उसको ऊपर जाना है, यानी कि उत्तर में अपने घर तक पहुंचना है। तो यह दूरी तो हमें मिल गई 1 किलोमीटर और यह उसकी पूरा 3 किलोमीटर, यह हमने बराबर हो गई। अब यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर यहाँ था, 1 किलोमीटर यह माइनस होगा। तो उसको और ऊपर चलने के लिए कितने किलोमीटर का सहयोग लेना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का क्यों लेना पड़ेगा, यहां पर 3 किलोमीटर नीचे आया, 1 किलोमीटर यह इससे माइनस हुआ तो 2 यानी कि 1 3 माइनस 1। तो हमारे पास कितना है, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर और उसको ऊपर की ओर जाना होगा, जिससे वह अपने घर पहुंच जाएगा। समझ आ गया। इसका कौन सा है, दक्षिण उत्तर, यानी कि डी, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर उसको जाना पड़ेगा। 2 किलोमीटर वह उत्तर की ओर जाएगा, तभी उसका ये क्लियर होगा कि वह किस दिशा में कितने किलोमीटर पर और कितना और उसको चलना होगा, यानी कि 2 किलोमीटर और उसमें उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में। समझ आ गया, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूं और मंदिर जाना चाहता हूं। दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। मंदिर किस दिशा में है। देखिए 4 सड़कें हैं, उसने बोला है क्वेश्चन ने कि 4 सड़कें हैं, ये 4 सड़कें हैं। समझ गए बात को। फिर उसने कहा है दक्षिण दिशा से आया हूं, जो वह है कोई, वह कहां से आया है, दक्षिण दिशा से, यानी कि यहां से ये आया, दक्षिण दिशा से आया तो यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां से यह आया है, दक्षिण दिशा यही है। ये कौन सा है, नॉर्थ है, ये कौन सा है, वेस्ट है, ये कौन सा है, साउथ है, ये कौन सा है, ईस्ट है। फिर उसने कहा है जब मैं आया हूं और मंदिर जाना चाहता हूं, मंदिर का बाद में पता करेंगे कि मंदिर किस दिशा में है। दाहिनी ओर की जो सड़क है मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है। जो दाहिनी इसका होगा, यह कौन सा होगा, इस तरफ का, यानी कि ये इसका दाहिना होगा, और वह कॉफी शॉप से दूर ले जाती है, यानी कि कॉफी शॉप जो होगा वह कहां पर होगा, पश्चिम में।
क्यों होगा? यहां पर तो अभी उसने कुछ देखा ही नहीं ना, आगे गया है और यहां से होकर आया, इसका उसने जिक्र नहीं किया। उसने जिक्र किस दिशाओं का किया? पश्चिम का और पूर्व का, कि मैं दाहिनी ओर जाता हूं तो पश्चिम से क्या होगा? दूर होता जाएगा। और जो कॉफी शॉप है, उसने कहा कॉफी शॉप से दूर होता जाता हूं, तो कॉफी शॉप उसका कहां पर है? पश्चिम में। आगे उसने कहा है कॉफी शॉप हमारा पश्चिम में हो गया। फिर उसने कहा कि सड़क मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर जाती है। जो यह सीधी सड़क है, अगर वो सीधा जाए तो यह जो सड़क होगी यह कौन सी है? कॉलेज की सड़क है। अब कॉलेज की सड़क ये है और दक्षिण से वह आ रहा था, जाना था उसको किस दिशा के लिए ये नहीं बताया। उसने कहा है कि मुझे मंदिर जाना है और आया था वह दक्षिण से, टारगेट है उसका मंदिर, और यहाँ कॉलेज है, यहाँ कॉफी शॉप है, तो बचा क्या? मंदिर। तो मंदिर बचा, किस दिशा में मंदिर बचा? पूर्व में। जो मंदिर होगा वह किस में होगा? ईस्ट में होगा। समझ आ गया? एनी डाउट्स? ईस्ट में उसका मंदिर होगा। क्लियर? ऑप्शन बी सही है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? देखो, पहले तो सभी दिशाएं अपना जो उनका स्वयं एक दिशाएं हैं वह किस प्रकार से होती हैं? यह नॉर्थ होता है, यह ईस्ट होता है, यह साउथ होता है, यह वेस्ट होता है। ठीक है, यह जो दिशाएं हैं, यह जो दिशाएं को थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं अच्छे से समझ में आए। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? इस दिशा को हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब उसने क्या कहा है वह यहां पर हम एग्जिट जो क्वेश्चंस कहना चाह रहा है उसको हम यहां पर लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट है जो कि रियल है, और यह वो बनाएंगे जो क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा है बच्चों? दक्षिण पूर्व देखो फटाक से, दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पूर्व ये है, तो दक्षिण पूर्व उसने क्या कहा है कि उत्तर हो जाता है। यह क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। यही है ना दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन कह रहा है यह उत्तर हो जाता है, यानी कि यह दिशा उत्तर हो गई। फिर उसने कहा है ये उत्तर हो जाता है तथा पूर्व पश्चिम हो जाता है, यानी कि जो उत्तर पूर्व है वह क्या होता है? पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व कहां पर है? उत्तर पूर्व ये है, तो यह क्या हो जाता है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यह पश्चिम बोल रहा है, तो इसको हमने पश्चिम कर दिया। फिर उसने आगे कहा है कि तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? जब यह पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम का अगर हम देखें तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? देखो यहां पर पश्चिम ये है, तो इसका अपोजिट क्या है? पूर्व है, तो यह क्या होगा? पूर्व होगा। और यह क्या होगा? उत्तर का अपोजिट, यह दक्षिण होगा। यह दक्षिण है। अब उसने क्या कहा है कि जो अगर यही दिशा रही तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? पश्चिम कौन सा है हमारा? ये है, पश्चिम ये है, तो इसके लिए जो उसकी दिशा होगी वह क्या होगी? दक्षिण पूर्व। अब यहां पर ये है दक्षिण, ये है पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में क्या आता है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व। और पश्चिम उत्तर के बीच में क्या आता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम। समझ आ गया? उसने क्या पूछा है हमसे? उसने पूछा है कि जो पश्चिम दिशा होगी वह क्या होगी? पश्चिम दिशा को हम क्या कह सकते हैं? तो पश्चिम दिशा में पता है ये होती है, इसी के बारे में उसने जिक्र किया है कि इसके बारे में बताओ। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व,
और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो रेखा होती है उसको हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। सभी रेखाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसने पर इतना पूछा है तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम हो जाती है। समझ आ गया? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन कौन सा है इसका? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। एनी डाउट्स? नहीं होने चाहिए। अगर डाउट्स फिर भी है तो पूछ लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। एक कोई व्यक्ति है यहां से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, लिख लिया। फिर उसने कहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। दक्षिण कौन सा होगा? ये होगा। कितना चला? 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर उसने कहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, उत्तर की ओर चला 9 किलोमीटर। उत्तर कौन सा होगा? यही होगा, उत्तर दिशा यही है ना। पहले उसने कहा है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और फिर इसके बाद 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 9 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा? ये है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब इसको दिशा निकालने के लिए हमें क्या करना? दिशा नहीं, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। कैसे लगेगी देखते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो दूरी है यह 2 किलोमीटर की है, तो क्या यह 2 किलोमीटर की नहीं होगी? होगी, क्योंकि उतना ही चला फिर उतने में ही मुड़ा, तो उसके जो बराबर यहाँ की जो दूरी होगी वह कितनी होगी? वह बराबर की दूरी होगी। यानी बोर्ड का अगर मैं कहूं, इस बोर्ड को मैं 4 जगह ऐसे रखता हूं और इस बोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई है इस प्रकार है, उसी लंबाई चौड़ाई से तो आंकड़े हम मिला सकते हैं। उसने कहा है कि 9 किलोमीटर यहां गया, तो अब 5 किलोमीटर तो यह माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 किलोमीटर चला तो 5 तो यह इसके साथ वापस गया, उसी दूरी पर वापस गया ना। अगर मैं यहां से यहां तक गया, फिर इधर से घूम के आ गया और 1 किलोमीटर आगे चला था, तो 5 किलोमीटर तो वह वापस रिटर्न हुआ, और 4 किलोमीटर यहां तक तो 5 उसका कट हो गया, और यहां तक का जो होगा उसका 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। राइट? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए। 9 किलोमीटर ये है और 5 किलोमीटर पहले से था, और फिर वह 9 किलोमीटर वापस रिटर्न हुआ, तो 9 में से 5 माइनस होगा या नहीं होगा? क्योंकि वह उसी दिशा में वापस गया। दिशा में मतलब गया क्या? ऊपर की साइड गया, उत्तर की ओर गया, वहीं से वापस आया हुआ था दक्षिण की ओर। तो 5 किलोमीटर यहां से उसका माइनस हो गया, तो 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया, और 2 किलोमीटर हमें ये मिल गया। और यहां पर उसने कहा है कि इसकी दूरी हमें निकालनी है, यहां से ये दूरी बतानी है। ये बन गया। अब यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी दूरी पता करेंगे। अब यहां पर जो दूरी ये है, ये लंबाई और ये लंबाई, या फिर इसको कहते हैं आधार। यह आधार 2 किलोमीटर है, यह 1 किलोमीटर है, तो यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमें आधार जो टोटल मिलेगा वह कितना मिलेगा? 3 किलोमीटर। और जो 4 किलोमीटर है वह क्या है? लंबाई। और दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले ही बताया, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिए, रूट में वो भी, ठीक है। यहां से सॉल्व, ये है रूट में, ये क्या लंबाई कितनी हमने 1 + 2, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर
और यहाँ पर कितना है 4, किसका लंबाई का यहाँ पर कर दीजिए, किसी को कहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 का स्क्वायर खोला तो 3 का स्क्वायर खोला तो क्या मिला हमें 9 और प्लस 4 का स्क्वायर खोला हमने कितना मिला 16। 9 प्लस 16 कितना होता है 25, किसमें रूट में, इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें होगा 5 प्राप्त, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। यानी कि जो यह दूरी निकलेगी वह कितनी निकलेगी 5 किलोमीटर। ज्ञात क्या करनी थी, जहां पर वह अभी है, वह इंसान अभी यहां पर है और यहां से यहां तक यह उसका प्रारंभिक स्थान था, यही उसकी दूरी हमें निकालनी थी। तो कितनी निकल आई, सीधा आएगा यहां से 5 किलोमीटर और चलेगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा। क्लियर, यह था इसका सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका। समझ आ गया, कोई डाउट्स है पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कोई भी डाउट्स नहीं रखना, आप बेझिझक पूछिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ आया तो भी कीजिए, नहीं आया तो भी कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का टॉपिक रीजनिंग में हमारा कवर हो गया है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।